यहाँ पे देखें आप लोगों को जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं ये ठीक है, ये आपके कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा 6, तो इसको क्या करेंगे, ये क्या है दोनों में कॉमन है तो हाईएस्ट भी यही है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कहते हैं जी HCF। ठीक है, मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फैक्टर जिसको हम कहते हैं HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा, दो नंबर्स अगर मिले हुए हैं तो उनके बीच में जो बड़ा नंबर होगा, फैक्टर होगा कॉमन, उसको कहते हैं ये HCF है। या दो से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं तो उस नंबर को हम कहेंगे ये HCF है इन दो नंबर्स की। ठीक है, HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, इसको हम GCF भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया HCF क्या है कि दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर हो और सबसे बड़ा हो, सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर जो हो, उसको कहते हैं कि ये आपका HCF है। और इसका सेकंड नाम है GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मेथड जो होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं जैसे, उस मेथड से कर लें, या फिर दूसरा होता है आपका कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड्स होते हैं आपके HCF निकालने के। तो दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे। आज आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स वाले मेथड से सिखाएंगे कि किस तरीके से आप HCF निकालते हैं थ्रू प्राइम फैक्टर्स मेथड के। उसके बाद कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है कि दो नंबर्स या उससे ज़्यादा नंबर्स की हम HCF निकालते हैं। ये दो नंबर्स हैं 40 और 50, HCF मालूम करनी है। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। आपको 40 के भी और 50 के भी, इन दोनों के आपको प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। 40 के पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आपका इवन नंबर हो आपको सिर्फ 2 से ही डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, इसका मतलब है 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है कि इस नंबर को हाफ कर दो, तो 40 का जो हाफ होगा 20 होगा। देखिए फिर से ये इवन नंबर है तो हम फिर से 2 के टेबल लगाएंगे और देखें यहाँ पे 20 का हाफ क्या होगा, 10 होगा। इसी तरीके से 2 के टेबल दोबारा लगाएंगे तो ये 10 का हाफ 5 होगा। अब 5 प्राइम नंबर है तो 1 ही आएगा। आपके फैक्टर्स मिल गए 40 के, तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं ये 40 के फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स। ये आपको 40 के प्राइम फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से अब 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें 50 भी आपका क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर पे 2 की टेबल जाती है तो इसको हाफ कर लेंगे, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की ही टेबल जाएगी 5 टाइम्स और यहाँ पे 5 की 1 टाइम। तो आपको 50 के जो आपको फैक्टर्स निकले 2, 5 और 5, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को मैंने समझाया था कि कैसे होता है। आप नंबर से डिवाइड करते हैं जिसका टेबल जाता है। यहाँ पे 40 पे 2 का टेबल जा रहा है 20 टाइम, तो हमने 20 रखा। इसी तरीके से 20 पे 10 टाइम जा रहा है, यहाँ पे 10 रखा। और 10 पे 5 टाइम जा रहा है तो हमने 5 रखा, और यहाँ पे 5 को 1 टाइम पे जाएगा टेबल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 50 से भी किया। आपको HCF किस तरीके से निकालनी है, आपको पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, और कोई यहाँ पे 5 कॉमन है। ठीक है जी, अब आपको HCF किस तरीके से मालूम करनी है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। आपका कितना पेयर निकल रहा है, यहाँ 2 का पेयर निकल रहा है, यहाँ 5 का पेयर निकल रहा है। तो जिन भी नंबर्स का पेयर निकल रहा है उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, एक मरतबा ही करना है। ठीक है, तो ये आपको HCF मिलेगा 10।
प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसमें जो पेयर बनते हैं वो पेयर नीचे लिखने हैं। जैसे 2 का पेयर है तो 2 1 टाइम हम उतारेंगे, 5 का पेयर है तो 5 1 टाइम उतारेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर मिलेगा वही आपका HCF होगा। जब भी हम दो नंबर्स की HCF करेंगे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, तो हमें अगर कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो जब कोई पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब है उन दोनों की जो HCF होगी वो 1 होगी। एक्चुअली वो दोनों आपस में क्या हैं, मैंने कुछ पढ़ाया था कुछ दिन पहले, वो दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर से। लेट सपोज मैं 2 नंबर्स लेता हूँ, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, आपको पहले 15 के फैक्टर्स मालूम करने हैं। आपको प्राइम मेथड लगाने के लिए यहाँ पे 3 की टेबल जाएगी टाइम, इसी तरीके से 8 पे अगर हम करेंगे तो 2 की टेबल जाएगी, अभी भी 2 की जाएगी, अभी भी 2 की जाएगी। तो आपको 15 के जो मिले फैक्टर्स वो मिले 3 और 5, और आपके 8 के जो फैक्टर मिले वो आपको मिले 2 और 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे देखें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा, देखें यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा, तो हम कहेंगे HCF किसके बराबर होगी, 1 के, ठीक है। तो जिन भी नंबर्स का HCF 1 के बराबर होता है तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर्स क्या हैं, को प्राइम। मैंने पढ़ाया था ये। इन 3 नंबर्स की हमें HCF मालूम करनी है। सबसे पहले हम क्या 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखें ये इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, और जब भी 2 से किसी नंबर को करते हैं, मैंने बार बार बताया, अभी बता रहा हूँ कि इसका हाफ़ करते हैं उस नंबर का, तो इसका हाफ़ होगा 6। तो फिर से ये 2 की टेबल जा रही है, 6 का हाफ़ होगा 3, और यहाँ पे 3 की टेबल जा रही है। 24 के यहाँ पे देखें इवन नंबर है, 2 की टेबल जाएगी, इसका 12 होगा, 6 होगा, 3 होगा और 1 होगा। अब आएंगे 30 के टेबल निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 15 टाइम गई, 3 की टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम्स जाएगी, और 5 की 1। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, कि आपकी फैक्टर्स हमने निकाल दिए। अब HCF किस तरीके से मालूम करनी है, तो यहाँ 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। इसी तरीके से आपको 24 के लिखने हैं और 30 के लिखने हैं, ठीक है। ये आपको फैक्टर्स मिल गए 3 नंबर्स के। अब देखें HCF 3 नंबर्स की जब मालूम करनी होती है तो हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तीनों के। तो देखें तीनों में 2 ये कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पे एक 3 है, और यहाँ पे भी एक 3 है, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेयर्स जो हैं 2 और 3 के हमें निकले। तो ये कितना होगा, 6। तो आपका HCF जो होगा 6 होगा, ठीक है जी। तो इन नंबर्स के हम फैक्टर्स पहले निकाल से पहले प्राइम फैक्टर्स मालूम करने इन तीनों नंबर्स के। तो पहले 12 के हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। 12 के मालूम करने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, टेबल जा रही है 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे, टेबल जा रही है 3 टाइम्स, और फिर 3 में 1 टाइम। तो यहाँ 1 आना चाहिए, तो हमारे हो गए। इसी तरीके से 26 के हम अब मालूम करेंगे, तो यहाँ 2 की टेबल जाएगी 13 टाइम, और 13 टाइम की 1, ठीक है। इसी तरीके से 75 का हम मालूम करेंगे। 3 का टेबल लगाते हैं, ठीक है। 3 का टेबल लगाते हैं तो आपको ये 25 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो ये 5 का आएगा, और ये 5 का 1 पे। तो देखें यहाँ पे आप लोगों को ये फैक्टर्स मिल गए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। अब हमें क्या करना है, 12 के फैक्टर जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते थे यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप 26 के लिखेंगे, फिर आप 75 के लिखेंगे। अब आपको जो होगा आपका HCF वो ये इन पेयर्स होंगे जो तीनों में पेयर हो, कॉमन हो, तीनों में कॉमन फैक्टर हो। तो यहाँ पे देखें कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। ये देखें 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये 2 इन दोनों का तो कॉमन है बट इसका नहीं है।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे है बट इसमें नहीं है। तो ये 3 कॉमन 12 और 75 का है बट इसका नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों का HCF क्या होगा, इन तीनों का 1 होगा। ठीक है जी।